बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। हालांकि सबको पता था वो पिंजरे में बंद है, सबको पता था कि वो जंगले के अंदर उसको कैद किया हुआ है, सबको पता था कि वो बाहर नहीं निकल सकता इस जेल में से। यही हाल आज इमरान खान का है। उसको जेल में डाल के ना बड़े बड़े लोग बड़के मारते हैं, कोई इधर छलांग मारता है, कोई इधर छलांग मारता है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बहन के बाल पकड़ के खींचता है, कोई उसे ओए तोए करता है, कोई उसे गाली देता है, कोई उसे ज़हनी मरीज कहता है, कोई उसे बदतमीजी करता है। तो ये सारे लोगों की औकात बिल्कुल वैसी है। और शेर बैठा हुआ इन्हें देख रहा है, वो अंदर से एक धाड़ मारता है और इनकी दौड़े लग जाती है। एक धाड़ मारता है अंदर से, वो इनकी दौड़े लग जाती हैं। फर्ज करें अगर वो शेर बाहर आ गया तो इनके साथ क्या होगा। ये चिड़ियाघर तो क्या लाहौर की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं। तो नादरीन, ये मैंने जो वाकया देखा, मुझे ये सिमिलैरिटी नजर आ रही है। इमरान खान को भी पिंजरे में बंद किए हुए एक शेर की तरह आप ले सकते हैं, जिसको बाहर खड़े हुए आवारा किस्म के लोग, जिनकी अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं है और कोई उनके अंदर दिल गुर्दा नहीं है, वो उसको छेड़ रहे हैं। और जिस वक्त वो उठता है, जरा सा धाड़ता है, इनकी दौड़ें लगती हैं। और अगर कहीं वो बाहर आ गया इस पिंजरे से, तो इन सबको पता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ना, ये जो आज मजे ले रही हैं, ये कल को पछताएंगी। जिस तरह इमरान खान साहब अपनी जिंदगी में अपनी चंद गलतियों पर पछताते रहे ना, इस तरह ये लोग बहुत पछताएंगे, बल्कि इनको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने तो कैलकुलेटेड मिस्टेक्स की थी, इन्होंने तो तबाहियां ही फेर दी, इन्होंने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी और इस लेवल की लिमिट्स क्रॉस की हैं कि इनके पास कल को कोई जस्टिफिकेशन रहेगी भी नहीं। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी, तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अब नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो डील उनको ऑफर की जाती है, उस बारे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। वैसे क्या लीडर है, नवाज शरीफ का मुंह बिल्कुल ऐसे बंद चिपक जाता था जेल में जाके, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, बट डील ढूंढो, किसी तरह कोशिश करो, कोई बूट लबो पॉलिश करिए, निकलिए। तो हमेशा मियां साहब की मरहुमा जो वालदा साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट था कि डील करो, निकलो यहां से, यानी जान छुड़ाओ, डील करो, जान छुड़ाओ। यह अखबारात में छपा हुआ है। और इन्होंने डीलें की हैं, इनके 6-6 महीने इनके ट्विटर ही बंद रहते थे। इनकी डील के लिए 6-6 महीने इनके ट्विटर खुद ही बंद हो जाते थे। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ट्विटर फिर भी काम कर रहा है। अंदाजा करें आप, पूरी रियासत लगी हुई है, अदालतों में केस चलाए हुए हैं कि उसका ट्विटर किसी तरह बंद कर दे। नहीं, क्या नारा आदमी है। वैसे इमरान खान ने कहा जी, मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौकिफ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। यह बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं, कोई और होता तो बर्दाश्त ही ना कर पाता। सीरियस कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। इमरान खान वाकई बहुत मजबूत आदमी, क्योंकि मैं इसमें तो गुजरा हूं, मैं जानता हूं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत मजबूत आदमी है जिसको इमरान खान आप लोग जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। डीजी ISPR ने आज दिखाया कि यह उड़ान किस लेवल की होगी और मामला किस तरफ जाएगा। अब दिखाई दे रहा है कि जैसे इदारे के पॉलिसी साजों ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पे दबा दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। ये एक नए दौर का आगाज है और इसका आगाज बड़े जारहाना अंदाज में किया गया। नंबर 1 तो यह है कि सियासतदानों में इमरान खान का मुकाबला करने की सकत बाकी नहीं रही। यानी ये एक ऐलान है कि जो सियासी जमातें हैं जिन्हें इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है, ये सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, PTI का मुकाबला नहीं कर सकती,
लिहाजा DGISPR वो सारा कुछ जो बाकी लोग नहीं कह पाए वो कहने के लिए खुद मैदान में आ गए। नंबर 2, ये इस बात का भी सबूत है कि इमरान खान ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा मसला है, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान ही है। और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सारा माहौल इमरान खान के गिर्द ही घूम रहा है। नंबर 3, ये फौज की सियासत में मुदाखलत का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। इससे पहले एक आधा जुमला करके निकल जाते थे। ये एक्सटेंशन की जो बुनियाद बनी थी ना, मैं आपको काफी दिनों से एक खबर दे रहा था और बार बार आपको मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान से छुटकारा चाहते हैं और इसी बुनियाद पे वो जो मांगा जाएगा वो दे देंगे और एक्चुअली डील इस चीज पे होनी है। तो वो भी साबित हो गया कि जैसे ही एक्सटेंशन मिली, जो पहला हमला किया गया इदारे की जो क्यादत है उसकी जानिब से, वो इमरान खान पे किया गया। तो इमरान खान से छुटकारे वाला मामला जो है वही सामने आ रहा है और इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब पे काफी गहरी चोट लगाई है। इमरान खान के लिए नए चैलेंजेस होंगे, उनकी जमात के लिए नए चैलेंजेस होंगे और DGISPR के लिए एक मेरा छोटा सा जुमला, आपने जो कह दिया वो कह दिया, ये अब वापस नहीं हो सकता। 2-3 सहाफियों ने बड़े अच्छे सवालात किए। एक तो मंसूर अली खान साहब का बड़ा शानदार सवाल था। उन्होंने पूछा जनाब सारे ही गद्दार है, सारे के सारे जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक उन्होंने फिर मिसालें दी, फातिमा जिन्ना की, नवाज शरीफ तक वो आए। उन्होंने कहा जी सारे के सारे सिक्योरिटी थ्रेट है, अब इमरान खान भी है, तो ये तो आपकी पॉलिसी बदलती रहती है, तो क्या आइंदा भी बदल जाएगी? अच्छा सवाल था बहुत। अच्छा, DGISPR ने एक तो सुहेल आफरीदी के बारे में कहा कि कुत्ता भौंक रहा होता है तो उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ये बहुत ही लो लेवल है और यूनिफॉर्म पहन के उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि ये शेख मुजीबुर रहमान जो इस मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है उससे बहुत मुतासिर है, ये बार बार उसकी मिसालें देता है। ये इमरान खान के बारे में DGISPR ने कहा। तो इसमें जनाब इमरान खान साहब शेख मुजीब की नहीं, याया खान की बात करते हैं। देखें, याया खान के कारनामों से, उसकी रंगीनियों से किताबें भरी पड़ी हैं। DGISPR साहब अगर उन किताबों को पढ़ें तो उन्हें पता चले कि याया खान ने हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट निकालकर पढ़ लें, वो तो हुकूमत पाकिस्तान की है जिसे बड़ा लंबा अरसा पब्लिक नहीं होने दिया गया। तो वो रिपोर्ट भी ये बताती है कि शेख मुजीब से बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का याया खान था। अब इमरान खान साहब जब हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, याया खान की बात करते हैं, मुजीबुर रहमान की बात करते हैं, तो इसको ऐसे लिबादा देकर ये कहना कि जी वो सिर्फ शेख मुजीब से मुतासिर है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान ने कभी पाकिस्तान टूटने की बात नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। उसने हमेशा ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है।